हे गाइस, आज का वीडियो 2025 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। एक तरफ आपका चहीता आपका पॉपुलर कोर्स बीएससी को हमने रखा है और दूसरी तरफ इंडिया का सबसे पॉपुलर प्रोफेशनल कोर्स है बीटेक। दोनों के बीच में कंपैरिजन देखने वाले हैं। सिर्फ आपको मुझे 15 मिनट ऑफर करने हैं, 15 मिनट देने हैं। अगर आपने मुझे 15 मिनट दे दिए तो एंड ऑफ द वीडियो तक मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि 2025 में इन दोनों में से कौन सा कोर्स करना आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा, सबसे ज्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा हमारा फॉर्मेट है। सिंपल तरीके से हम बहुत ही वीडियो को बनाते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले जो हमारा टेबल है वो फैक्टर की है। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों के दिमाग में रहते हैं इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन लेने से पहले। तो वो सारे फैक्टर्स हम देखने वाले हैं। एक तरफ हमने बीएससी रखा है, एक तरफ हमने बीटेक रखा है। बीएससी बैचलर ऑफ साइंस को बोला जाता है, बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी को बोला जाता है। डेफिनेशन क्लियर, और ये बताने की बात नहीं है, आप होनहार बच्चे हैं तो ये चीजें जानते हैं। ड्यूरेशन की बात करेंगे। ड्यूरेशन बहुत सारे कॉलेजेस ने बीएससी अब 4 साल का देना चालू कर दिया है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है बीएससी ऑनर्स आप 4 साल का अब दे सकते हैं। बीटेक बाबा आदम के जमाने से 4 साल का ही चलते हुए आ रहा है, तो आपको ये ड्यूरेशन मिलने वाली है। अच्छा, इफ इन केस आप ऑनलाइन बीएससी करते हैं तो वो 3 साल का ही होगा। बीटेक ऑनलाइन होता है क्या? नहीं होता। अगर आपको बीटेक करना है ऑनलाइन तो होता है बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। समझ में आ गया? तो ऑनलाइन मोड से भी बीटेक पॉसिबल है, लेकिन उसका नाम होता है बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। अगर आप बच्चों को ऑनलाइन रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। मैं ऑनलाइन बीएससी की सारी डिटेल और ऑनलाइन मतलब बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो अलग से सेपरेट मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो का टॉपिक वो नहीं है। तो हम आते हैं सीधा हमारे वीडियो पे। ठीक है, नेचर ऑफ कोर्स। अच्छा, मोर थ्योरेटिकल एंड रिसर्च ओरिएंटेड है बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, थ्योरेटिकल ज्यादा मिलेगा और रिसर्च रिलेटेड आपको कंटेंट यहां पर ज्यादा मिलेगा। अच्छा जी, बीटेक है हमारा प्रैक्टिकल। एक डिफरेंस आपको समझना है। बीएससी, बीकॉम, बीए रेगुलर कोर्सेज हैं। बीटेक, बीबीए, बीसीए प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज सारे के सारे ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं इन कंपैरिजन टू द रेगुलर कोर्सेज। समझ में आ गया? यस और नो? तो बीटेक भी एक प्रैक्टिकल बेस्ड हमारा एप्लीकेशन बेस्ड कोर्स है जो कि आप 12th के बाद करते हैं। फोकस एरिया क्या है जी? फोकस एरिया मतलब कि पढ़ाया क्या जाता है और किन बच्चों के लिए ये दोनों कोर्सेज बने हैं। देखिए, फंडामेंटल साइंस, रिसर्च और एनालिटिकल स्किल्स पे ज्यादा फोकस है। मतलब ये चाहते हैं कि स्टूडेंट का कहीं ना कहीं फंडामेंटल जो साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट है उनमें पकड़ बने, रिसर्च में एक्सपर्टीज बने और सोचने समझने की जो क्षमता है वो डेवलप्ड हो। बीटेक में इंजीनियरिंग क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, टेक में क्या चल रहा है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रीज में क्या चीजें यूज हो रही है, उनको कैसे बनाया और अप्लाई करा जाता है, टेस्ट करा जाता है, वो आपको बीटेक में समझाया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी रेशो भी हम यहां पर देख लेते हैं। मतलब कि दोनों में से प्रैक्टिकल अप्रोच या प्रैक्टिकल ज्यादा किसमें है, थ्योरी ज्यादा किसमें है? तो मोर थ्योरी बेस्ड अप्रोच है और लैब वर्क यहां पर होता है। यहां पर प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच है और हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट होते हैं। मतलब हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट मतलब एक्चुअल में जो चीजें आपको जॉब में करनी पड़ती है वही चीज यहां पर आपको लैब्स के थ्रू कराई जाती है। और बहुत सारी जगह इंटर्नशिप होती है, मैंडेटरी कंपलसरी इंटर्नशिप होती है, जहां पर 5 से 6 महीने आपको किसी इंडस्ट्री में जाके वर्क सीखना पड़ता है, करना पड़ता है, जिससे आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस पता लगता है कि एक्चुअल में काम क्या करवाया जाता है। ठीक है, अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे तो दोनों ही आपको स्पेशलाइजेशंस ऑफर करते हैं। बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस की स्पेशलाइजेशन ज्यादा मिलती है। बायोटेक मिल जाता है, कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाती है। वहीं पर टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्पेशलाइजेशन आपको बीटेक ऑफर करता है, जैसे मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक है। ऐसे स्पेशलाइजेशन आपको बीटेक ऑफर करता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बच्चे कर सकते हैं? देखिए, दोनों ही कोर्सेज ओपन है दोनों ही स्ट्रीम के बच्चों के लिए। स्ट्रीम इन द सेंस है कि ब्रांचेस, जैसे कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी बच्चे कोई भी 50% अगर आपकी 12th में है तो आप दोनों कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हैं। वहीं पर बीटेक क्योंकि मैथमेटिक्स बेस्ड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है,
तो ज्यादातर कॉलेजेस पीसीएम का बैकग्राउंड मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ी हुई है 11th-12th में तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें पीसीबी वाले भी एडमिशन ले सकते हैं लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो मोटा मोटा हमें समझ में यह आता है कि बीटेक करने के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स जरूरी है, वहीं पर बीएससी करने के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ साइंस का बैकग्राउंड होना चाहिए। चाहे आपने बायोलॉजी पढ़ी है, मैथमेटिक्स पढ़ी है, एग्रीकल्चर पढ़ा है, आप बीएससी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सिंपल, सोबर, क्लियर हो चुका है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो बीएससी में मेरिट बेस्ड भी एडमिशन होता है कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में, नहीं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर लो या फिर प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लो। आजकल सब के सब सीयूईटी यूजी जो हमारा एंट्रेंस होता है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं। वहीं पर जेई मेन बहुत ही फेमस एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आपका बीटेक कोर्स के लिए, या फिर आप सीयूईटी अगर आप देते हैं यूजी तो उसके बेसिस पे भी कई प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। इफ इन केस आप ऑनलाइन बीएससी करने जा रहे हैं या फिर बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल करने जा रहे हैं तो वहां पर एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं होता, आप बिना कोई एंट्रेंस दिए हुए आराम से एडमिशन ले सकते हैं। वहां पर एडमिशन प्रोसेस जो होता है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, वहां पर सर दर्द बिल्कुल नहीं है, आप जैसे ही अप्लाई करते हैं आपका एडमिशन हो जाता है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। हम यहां पर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन की। कोर्स की फी की अगर हम बात करें तो यहां पर जमीन आसमान का आपको फर्क दिखाई देता है। आप 1 लाख पर ईयर मतलब 2 से 3 लाख में किसी भी अच्छे कॉलेज से अपना बीएससी कर सकते हैं। और अगर आपका खुशकिस्मती से मतलब फॉर्चुनेट अगर आप हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में अगर हो जाता है तो आप 1 लाख से भी कम में अपना 3 साल का बीएससी 4 साल का बीएससी कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं पर बीटेक का फीस स्ट्रक्चर 3 लाख पर ईयर है, मतलब कम से कम 10 से 15 लाख रुपए आपके लग जाते हैं बीटेक करने के लिए किसी भी अच्छे कॉलेज से अगर आप करते हैं इंक्लूडिंग आईआईटीज। समझ में आ गया? तो ये जमीन आसमान का फर्क है फीस स्ट्रक्चर में। तो जिन बच्चों का भी बजट टाइट है वो प्रिफर कर सकते हैं बैचलर ऑफ साइंस बीएससी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत बच्चे पूछते हैं सर दोनों में से डिफिकल्ट कौन है। देखिए मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल है हमारा बीटेक का, पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर जाना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर से जाने वाला है। अगर मुझसे आप पूछेंगे यार बच्चे कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें सबसे ज्यादा बैक आती है, फेल होते हैं, बीटेक है, ठीक है। क्योंकि बीटेक को बहुत लाइटली लेते हैं बच्चे और वो लाइटली के चक्कर में पास नहीं हो पाते। वहीं पर थोड़ा कम बर्डन है बीएससी में। बीएससी में अगर 1 महीने पहले भी पढ़ाई करोगे एग्जामिनेशन के तो आप बीएससी की डिग्री पा लोगे, क्लियर कर लोगे फर्स्ट डिवीजन के साथ। वहीं पर ऐसा बीटेक में नहीं चलेगा। अगर आप सुपर डुपर इंटेलिजेंट है तो हो सकता है, नहीं तो मेजोरिटी ऑफ द बच्चों को शुरुआत से ही अटेंटिव फोकस्ड रहकर बीटेक की डिग्री लेनी पड़ती है, ठीक है। कैरियर का स्कोप देखें तो आप अगर रिसर्च में, एकेडमिक्स में, एनालिटिक्स में, आईटी या टीचिंग फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो बीएससी इज अ परफेक्ट कोर्स। अगर आप इंजीनियरिंग जॉब्स चाहते हैं, इंडस्ट्री जॉब चाहते हैं, अच्छा प्लेसमेंट चाहते हैं, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जॉब करना चाहते हैं, स्टार्टअप वर्ल्ड में जॉब करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या है, उस केस में बीटेक सबसे बेस्ट आपके लिए ऑप्शंस रहता है, ठीक है। आगे स्टडीज की बात करें तो फर्दर स्टडीज के लिए आप बीएससी के बाद एमएससी, एमबीए, एमसी और पीएचडी जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। वहीं पर बीटेक के बाद एमटेक, एमबीए, पीएचडी जैसे कोर्सेज भी आप परस्यू कर सकते हैं। इंडस्ट्री डिमांड की बात करेंगे तो यहां पर बीटेक के कंपैरिजन में थोड़ी कम डिमांड है, ज्यादातर रिसर्च और एकेडमिक्स में ही ज्यादा डिमांड है बीएससी कैंडिडेट की। वहीं पर ज्यादा टेक और इंजीनियरिंग जॉब्स निकलती है इंडिया में, टेक ड्रिवन हमारा कल्चर है, टेक और आईटी रिलेटेड जॉब्स ज्यादा निकलती है। तो यहां पर प्लेसमेंट अच्छे होने के चांसेस, कैंपस प्लेसमेंट अच्छे मिलने के चांसेस, हाई सैलरी जॉब्स मिलने के जो चांसेस हैं काफी ज्यादा होते हैं बीटेक के स्टूडेंट के पास, ठीक है। सैलरी की भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। 3 से 6 लाख रुपए पर एनम इफ यू आर डूइंग फ्रॉम अ गुड कॉलेज। 4 से 12 लाख रुपए पर एनम तक आप सैलरी अर्न कर सकते हैं बीटेक कोर्स को करने के बाद, अगर आप कोई भी डिसेंट कॉलेज से अपना बीटेक कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सट्रीम में 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का हम पैकेज नहीं ले रहे हैं, हम एवरेज जो सैलरी है फ्रेशर को जो मिलती है, अगर आप एक डिसेंट इनफ कॉलेज से अपना बीएससी या फिर बीटेक कर रहे हैं तो ये एक फिगर आपके सामने हमेशा रहेगा, ठीक है। इंटर्नशिप मैंडेटरी ऑलमोस्ट कंपलसरी होती है
टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज में, बीटेक कोर्सेज में, क्योंकि यही कोर है, इसके बेसिस पर ही आप सीखते हैं कि एक्चुअल में मार्केट में किस चीज की डिमांड है, और आपको कहीं ना कहीं वो एक्सपर्टीज वाले लेवल पे इंटर्नशिप ही लेके जाती है। वहीं पर ऑप्शनल है, बहुत कम कॉलेजेस हैं जो इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, नहीं तो आपको खुद ही ढूंढनी पड़ती है इंटर्नशिप बीएससी जैसे कोर्सेज में। तो इंटर्नशिप का स्कोप काफी कम है बीएससी जैसी फील्ड में। एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड नॉलेज गिवन होती है, ना के बराबर है बीएससी में। वहीं पर बहुत सारे बच्चे ये देखा गया है कि स्टार्टअप वर्ल्ड में, टेक वर्ल्ड में एंट्री कर सकते हैं बीटेक कोर्स के बाद, अगर वो अच्छी जगह से अपना बीटेक कोर्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि किन बच्चों के लिए बीएससी है। अगर आप साइंटिफिक या रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, एनालिटिक्स वगैरह, टीचिंग वगैरह, थ्योरेटिकल स्टडीज वगैरह पढ़ने में मजा आता है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए बेस्ट है बीएससी करना। वहीं पर इंजीनियरिंग या टेक या प्रॉब्लम सॉल्विंग इनोवेशन फील्ड में अगर आपको जाना है, इन फील्डों में कैरियर बनाना है, तो उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट हमारा ऑप्शन है कौन सा? बीटेक करना। ठीक है, तो आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपका नॉलेज क्या है, आप क्या पढ़ाई में तेज हैं, कितने देर दे सकते हैं, क्या आपको अंडर ग्रेजुएशन के साथ कुछ और करना है, क्योंकि बीटेक के साथ कुछ और नहीं कर पाएंगे। बीटेक एक फुल फ्लेज डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, तो वो डिग्री ही आपको इतना एंगेज रखेगी कि आप इन 4 सालों में कुछ और नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कुछ और सर्टिफिकेशन ऐड करने हैं तो उसके लिए बीएससी है, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है उसके लिए बीएससी है, बजट कम है, कोई अच्छा बीटेक कॉलेज नहीं मिल पा रहा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बीटेक आपके लिए सही ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि बीटेक की फीस काफी ज्यादा होती है। तो उस लहजे से या उस लिहाज से आप बीएससी जैसे कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन मोड का अलग क्राइटेरिया रहता है, फीस स्ट्रक्चर बहुत ही मिनिमल रहता है। आप 1 से 2 लाख में बीटेक कर सकते हो, वहीं पर 10 से 15 लाख रुपए आपको बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल या बीटेक नॉर्मल करने में देने पड़ते हैं। यहाँ पर बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल होता है 1 से 1.5 लाख रुपए में, वहीं पर बीएससी तो आप 60-70 हजार में भी आप ऑनलाइन मोड से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन मोड की सारी डिटेल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, आर्टिकल में आपको प्रोवाइड कराई, आप वहां से जाकर कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, क्या पढ़ाया जाता है, क्या स्कोप है, कौन सी जॉब्स अवेलेबल है ऑनलाइन बीएससी या बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल कर कोर्सेज को, आप कॉलेजेस वगैरह को आप कंपेयर कर सकते हो। जिस भी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट है उसका ब्रोशर वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, सिलेबस वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, तो सारी डिटेल्स आपको इसी आर्टिकल में मिल जाती है। ठीक है, प्लस एक फीचर ये भी मिल जाता है कि आप अपने जो मन पसंदीदा 3 कॉलेजेस हैं, जिन 3 कॉलेजेस को आप टारगेट कर रहे हैं, उनको कंपेयर भी कर सकते हो अपनी बेसिक डिटेल्स को फिल कर। तो दोनों ही जो आर्टिकल हैं, बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल या फिर ऑनलाइन बीएससी का जो हमारा कोर्स है, दोनों के ही आर्टिकल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था वीडियो हमारा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके थैंक यू लिख देना, ताकि एक तो मुझे देखिए थैंक यू लिखने के 2 फायदे हैं। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार इतनी एफर्ट कर इतनी रिसर्च कर हम वीडियो बनाते हैं, और वो भी एजुकेशनल कैरियर रिलेटेड, वो भी फ्री कैरियर काउंसलिंग हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, और आपको अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है ये देखकर कि आप कमेंट करके थैंक यू लिखते हैं। प्लस एक यूट्यूब जो हमारा प्लेटफॉर्म है, एल्गोरिथम है, उसको ये सिग्नल जाता है कि यार कुछ एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर भी हैं जो कैरियर काउंसलर हैं, जो कि अच्छा वीडियोस बना रहे हैं, उनके वीडियोस भी हमें ज्यादा लोगों तक हमें पहुंचाने। और देखिए ये हाई टाइम है, ये एडमिशन टाइम है, तो मैं चाहता हूं ऐसे वीडियोस जो कि आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं 12th के बाद, जो कि बच्चों को कुछ भी पता नहीं रहता कि करना क्या है। देखिए ये कैरियर काउंसलर का वर्क नहीं है, ये आपके स्कूल टीचर्स का वर्क है कि आपको 12th में समझाया जाए कि कौन सा कोर्स बेस्ट है, लेकिन वहां से कोई एफर्ट नहीं है, इसलिए हम लोगों को एफर्ट करना पड़ता है। तो हम जो एफर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू आप लिख सकते हैं। प्लस जब थैंक यू लिखेंगे तो YouTube और लोगों तक हमारे वीडियोस पहुंचाएगा, और मैं चाहता हूं कि इंडिया के कोने कोने तक ऐसे वीडियोस पहुंचे जहां पर सरल भाषा में उनको समझाया गया है कि उनके कैरियर के लिए क्या सही डिसीजन हो सकता है। आई होप सो आप मेरे इस एफर्ट में मेरा साथ देंगे। सिर्फ थैंक यू लिखना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।